में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा, रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। वैध कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वे राजस्व देते हैं। उन्होंने कहा कि वैध कॉन्ट्रैक्टर परेशान ना हो, ये जिम्मेदारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की है। वहीं इस दौरान सीएम ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को फटकार भी लगाई। कार्य से नाखुश मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से निगम कमिश्नर की छुट्टी करने का आदेश दिया है। वेतन नहीं मिलने से निगम कर्मियों ने सड़क पर कचरा फेंका था। इसको लेकर सीएम कमिश्नर पर खासे नाराज भी दिखे। तो वहीं पीएम स्वनिधि योजना में हीला हवाली पर भिंड कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई। लगना स्वाभाविक था, तो वही लग के इनका पेमेंट हो गया था। देखिए बहुत विलंब हुआ है। आप कमिश्नर हो ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, इनकी छुट्टी करो। बताएं एसबीआई एक भी 90 भेजे, एक भी नहीं किया। नहीं, मुझे वाकई इसका खेद है, लेकिन क्योंकि उस इलाके में जो हमारे और हैं वहाँ सब हुआ है। यहाँ क्या वजह रही है कि भिंड में नहीं हो पाया, मैं इसकी आज ही इसको करवा के बात करेंगे। उमेश निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। उमेश जी, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया जिस तरह से एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर नौकरशाही को लेकर बात करें तो काफ़ी सख्ते में है, क्योंकि आज जिस तरह से एक मामला निकलकर सामने आया, कमिश्नर को फटकार लगाते दिखाई दिया और काफ़ी सख्त लहजे में व्यवस्था सुधारने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। किस तरह देखें इन तमाम बातों को? यह कमर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो उनकी ये वाली पारी है, इसमें काफी तीखे तेवर जो वो दिखा रहे हैं और प्रशासनिक कसावट में उनका शुरू से ही नजर आ रहा है रवैया। आज मुख्यमंत्री ने 2 आईएएस अफसरों पर खासी नाराजगी जाहिर करी। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर जो संदीप माकिन है, उनकी कार्ड प्रणाली को लेकर वो पिछले कई दिनों से नाराज दिख रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके पास कई शिकायतें आ रही थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में नगर निगम ग्वालियर के जो कमिश्नर है उनको सफाई व्यवस्था को लेके खासी नाराजगी जाहिर करी और वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से तत्काल उनको निर्देश दिए कि इनकी छुट्टी यहाँ से की जाए, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। दरअसल मामला ये था कि वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी पिछले दिनों स्ट्राइक पे थे, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों ने कई कॉलोनियों में और सड़कों पे कचरा फैलाया था। इसको लेके वो कमिश्नर की कार्यप्रणाली से नाराज थे कि आपने उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा भिंड के कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत पे भी वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे नाराज हुए। भिंड में जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो प्रकरण है, इसमें खासी लापरवाही बरती जा रही थी बैंकों के द्वारा, जो प्रकरण का निराकरण नहीं हो रहा था और इसमें कलेक्टर के द्वारा कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही थी कि उसको देखा जाए और उसका निराकरण कराया जाए। इसको लेके भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासी नाराजगी जाहिर करी और कलेक्टर को बहुत फटकारा कि कलेक्टरों के रहते हुए इस तरह की लापरवाही हो रही है। इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है केवल कलेक्टरों की लापरवाही के कारण, तो इसको समय सीमा में निपटाएं। बिल्कुल उमेश जी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो अपनी चौथी पारी में काफी सख्त लहजा अपनाते दिखाई दे रहा है। मकसद एक ही है कि प्रदेश विकास करता दिखाई दिए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनता दिखाई दे। तो ऐसे में जिस तरह से माफियाओं को लेकर बात की जाए या मिलावट के खिलाफ बात की जाए तो कई तरह के अभियान भी यहाँ पर चलते दिखाई दिए। तो किस तरह देखें इस तरह का जो एक्शन सीएम खुद लेते दिखाई दे रहे हैं इन बातों को लेकर? आज करीब 8 घंटे कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस चली है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यूरिया की जो कालाबाजारी हो रही है और नकली कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए
इतना ही नहीं, उन्होंने रेत के अवैध परिवहन जो हो रहा है उसके पे भी अब खासी नाराजगी जाहिर करी और उन्होंने कहा कि जो अवैध परिवहन कर रहे हैं रेत का, उन वाहनों को राजपाट किया जाए, मिलावट के जो भी प्रकरण है उनमें कोई ढिलाई न बरती जाए और मिलावट के छापेमार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएम स्वेच्छानुदान के प्रकरणों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को गरमय करने के निर्देश दिए, कलेक्टर को फिजूल खर्ची रोकने के लिए कहा। जी। और कोरोना की वैक्सीन के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि उसको लगवाने के लिए अपने अपने जिलों में तैयारी करें जी, बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम के लिए उमेश जी आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के वैक्सीन और टीकाकरण के लिए किए जा रहे ड्राई रन पर कहा कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को टीका नहीं टिप्पणी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने भाजपा की वैक्सीन बताया उसे, ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी और उसका असर 5 साल रहता है। अब 2022 में फिर लगेगी, उसका भी असर 5 साल ही रहेगा। कृपा करके इनको इस टीके की जरूरत नहीं है, ये टीका नहीं चाहिए, ये टिप्पणी वाले लोग हैं। कम से कम इसमें तो राजनीति नहीं करें, कृपा करें। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ट्वीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये पूरी तरह से असत्य ट्वीट है। आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी क्षेत्र में वहां जाए, इलाके में कोई रिपोर्ट हुई है क्या? चल मान लो उस दिन खाली हो गया तो ऐसे ही तो सीएए पे भ्रम फैलाया था कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे और नहीं दिखाए तो पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। इस खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट। राजेश जी, कोरोना महामारी को लेकर बात की जाए तो व्यवस्थाओं और अन्य बातों को लेकर कई तरह के सियासी रंग निकलकर सामने आते रहे, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है और इसको लेकर भी सियासी बयानबाजी लगातार जारी है कि चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का बयान हो, कांग्रेस को लेकर अन्य मुद्दों को लेकर बयान हो, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर आज जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक अलग अंदाज में जवाब देते नजर आए, क्या कहीं से लेकर? बिल्कुल कमर, बिल्कुल अलग अंदाज और नया अंदाज और जुदा अंदाज है और ये शैली भी है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। जब बोलते हैं तो काफी जो उनके बयान होते हैं सधे होते हैं और जब जरूरत पड़ती है विपक्ष पर कड़े हमले करने की तो वो कड़े हमले भी करते हैं और एक बेहतर शब्दावली के जरिए वो हमले करते हैं। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर, चूंकि पूरा देश इससे उत्साहित है, वैक्सीन का जिस तरह से ड्राई रन शुरू हुआ और बहुत जल्द अब देशवासियों को अलग अलग राज्यों में ये वैक्सीन पहुंचना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फेज में जिन जिन को ये वैक्सीन लगना है वो भी काम शुरू हो जाएगी और उसको लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है वो नहीं लगवाएंगे और इसी को लेकर उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से उनका बयान सामने था कि ये वैक्सीन कोरोना की है और अगर बीजेपी की वैक्सीन की बात करें तो 2017 में वैक्सीन लगी थी, यानी कि 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सपा का सूपड़ा साफ हुआ था और बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई थी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, आज वही सीएम है। दूसरी तरफ 2022 में अब विधानसभा के चुनाव होना है तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की जो वैक्सीन है वो 2022 में अब लगेगी और फिर एक बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी। अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें कमर, तो उनका यूपी से काफी गहरा नाता रहा है क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उन्हें कई क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया था, प्रभार सौंपा गया था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन क्षेत्रों का प्रभार उनके हाथ में था वहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी वहां पर फतह हासिल की थी, यानी कि अच्छी सीटें बीजेपी को वहां पर मिली थी और यही कारण है कि आज जिस तरह का उनका बयान था काफी नुकीले और कटीले अंदाज में अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो के लिए, और कुल मिलाकर यही है कि यहाँ से उन्होंने इसके जरिए ये भी इंडिकेट कर दिया है
कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी फतह हासिल करेगी, यानी कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट और विश्वास में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आगामी चुनाव को भी लेकर और वैक्सीन को लेकर जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा उसका भी करारा जवाब। बिल्कुल राय जी, यहाँ पर खास बात ये भी देखने को मिलती है कि जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के दिग्गज नेता अपने आप में आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कारगर भी साबित होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी साथ रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वर्मा ने कहा कि बीजेपी नए नए कानून ला रही है, बीजेपी अपने हिसाब से धाराएं जोड़ रही है। बाबा साहब ने संविधान में जो धाराएं दी हैं उसमें शक्ति है, लेकिन बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। वहीं जरूरतमंदों को पहले वैक्सीन देने के बाद खुद वैक्सीन लगाने के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एक प्रदेश के मुखिया को आदर्श मुखिया होने का उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्हें जिंदगी का मोह है, इसलिए वे पहले वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को उदाहरण पेश करते हुए सबसे पहले वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि प्रदेश के लोग वैक्सीन पर भरोसा कर सकें। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ तो उस दिन 30 से 35 बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। तुम लोग जो अपने हिसाब से हर तरह की धाराएं इसमें जोड़ लो, हर तरह के मसले इसमें जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी जितनी धाराएं संविधान में बाबा साहब ने हमें दी हैं, उन धाराओं में शक्तियां हैं। देखिए, एक प्रदेश के मुखिया को आदर्श उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को जान की परवाह किए बिना प्रदेश के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। सबसे पहले शिवराज चौहान ने वैक्सीन लगवाना चाहिए। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, 30 से 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल। और इस खबर पर बात करेंगे, वो फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर तो सियासत अपने चरम पर आती यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात की जाए तो पहले प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगाने की बात कही तो इस पर तंज कसती दिखाई दे रही है कांग्रेस। तो वहीं एक बात और निकल कर सामने आई, वो रही कि अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो 30 से 35 बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। इस तरह की हवा एक बार फिर चलती दिखाई देने लगी मध्य प्रदेश में, क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान कहेंगे सज्जन सिंह वर्मा का, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा, इसी बात को अगर ले कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो उस समय 30 से 35 बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। किस आधार पर सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं या क्या कुछ कांग्रेस की इसको लेकर तैयारी है? हालांकि अभी इस स्तर का किसी भी तरह की कोई बात सामने नजर नहीं आती, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा किसे आधार बनाकर ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस इसको लेकर क्या किसी तरह की कोई तैयारी कर रही है, इसके आधार पर उन्होंने कहा है। जाहिर सी बात है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो मनोबल है, जो आत्मबल है कांग्रेस का, वो बुरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 15 महीने ही सरकार चली, 5 साल के लिए चुनी गई थी और बीजेपी ने सरकार वहां पर बना ली। तो ये है कि आधार क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है सज्जन सिंह वर्मा के तो बयान को लेकर। दूसरी तरफ अन्य जिक्र जिस तरह से आपने उनके बयानों का किया, जिस तरह से नए नए कानून बनाने को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से कानून बना रही है, संवैधानिक बात उसमें नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर आज ही जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं पहले वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। प्राथमिकता के आधार पर जिनको वैक्सीन लगना है उनको वैक्सीन पहले लगेगी। मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान इसी आधार को लेकर है कि पहले जो प्रायोरिटीज है, जो एक सिस्टम बनाया गया है, जो रणनीति बनाई गई है, और फर्स्ट फेज में जिनको वैक्सीन लगना है उन्हीं को वैक्सीन लगे, और जब मौका आएगा तो वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने से दूसरे आधार बनाकर बात कही कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है इस बात को लेकर, उन्हें विश्वास नहीं इस वैक्सीन को लेकर, और इस आधार पर सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा है उसका आधार यही है कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जिनकी है उनको वैक्सीन लगे, उसके बाद वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो तमाम सारी चीजें सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से बयान दिया है, सियासत राजनीति भी लगातार गर्म
जी, बिल्कुल। रही है और जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। जी, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया राय जी। छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर सियासत जारी है। राज्य सरकार केंद्र पर बारदाना उपलब्ध न कराने के आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 40 मीट्रिक टन धान की खरीद में ही सरकार अपना दम तोड़ चुकी है और केंद्र पर आरोप लगा रही ऐसी स्थिति अन्य किसी राज्य में नहीं देखी है। रमन सिंह ने भूपेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा, सरकार अब धान खरीद से भाग रही है। अकेला प्रदेश छत्तीसगढ़ में 40 लाख आते आते हांफने लगे हैं और अब कह रहे हैं कि बारदाना नहीं है। किसान ला रहा है 40 रुपये में बारदाना, दे रहे हो 15 रुपया। काहे के लिए 25 रुपया का नाटकबाजी हो रहा है? आप तो धान खरीदी के पूरे सिस्टम को चौपट करके रख दिए हो और आज फिर ये आखिरी में जब जनवरी ख़त्म हो जाएगा, ये रोज़ धान खरीदी को बंद करने का बहाना और बारदाने को लेकर ये बार बार ऐसे समय खराब करते जाएंगे और ये धान खरीदी से बचना चाहते हैं। आगे खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद का मसला लगातार सियासी नजरिए से देखा जाए तो एक अलग रंग में रंगता नजर आ रहा है और ऐसे में कभी धान खरीद, कभी बारदानों को लेकर, कभी समर्थन मूल्य को लेकर, कभी उठाव को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर बारदानों को लेकर सियासत गर्माती यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। किस तरह देखें? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो पहले बारदाने, क्योंकि बार राज्य सरकार ये कह रही थी केंद्र सरकार को कि बारदाने की जो व्यवस्था है वो सही समय पर नहीं की गई है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई। 1 महीने तक की लेट लतीफी हुई धान खरीदी को लेकर और इसके बाद राज्य सरकार ने खुद ही ये फैसला किया कि हम पीडीएस की दुकानों से प्लास्टिक के बैग इस तरह से या फिर अगर जरूरत पड़ी तो पुराने बारदानों में भी धान की खरीदी करेंगे। लेकिन अब बारदानों की समस्या को लेकर लगातार भाजपा का यही कहना है और एक बार फिर बयान जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि केवल ये सरकार बहानेबाजी कर रही है, बारदाने की व्यवस्था केंद्र करती ही नहीं थी, ये व्यवस्था राज्यों की है। इसके पहले भी विधानसभा के सत्र में भी बारदाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कह चुके हैं कि केंद्र बारदानों की व्यवस्था नहीं करती। 15 साल तक हमने भी खरीदी की है और बारदाने की व्यवस्था राज्य सरकार को खुद करना पड़ता है। ये सब केवल ये बहानेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही धान की पूरी व्यवस्था को राज्य सरकार ने ध्वस्त करके रख दिया। यानी कि अगर लगातार बात की जाए या फिर हम एफसीआई की बात करें, बारदाने की बात करें, जिन जिन बातों को लेकर केंद्र पर आरोप राज्य सरकार ने लगाया है, उन सारी चीजों को लेकर उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे से राज्य पर ही टीका फोड़ते हुए ये कहा है कि सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त इन्होंने खुद ही किया है और अब कहीं कोई अच्छी चीज होती है तो भूपेश बघेल की सरकार और अगर कुछ बुरी चीज होती है तो केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाते नजर आते हैं। जी चलिए, तमाम बात के लिए धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी व्यापारी नेताओं से मुलाकात की। साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए व्यावसायिक नुकसान पर चर्चा करते हुए प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा, व्यापारियों की पूरी सुरक्षा सपा करेगी। वहीं वैक्सीन के सवाल पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे बयान को पूरा नहीं दिखाया गया है, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो ये कहा था मैं नहीं लगवाऊंगा। सवाल यह है कि गरीबों को कब वैक्सीन मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के नेता का शमशान से पुराना नाता रहा है। गाजियाबाद का वो शमशान बालू से बना था। सरकार को 50 लाख की मदद करना चाहिए। जो घटना हुई उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। इससे पहले बनारस में भी ऐसी घटना हुई थी। सबसे ज्यादा लूट और बर्बादी अगर किसी की हुई है इधर उत्तर प्रदेश में तो हमारे व्यापारी भाइयों की। आने वाले समय में अगर हमें व्यापारियों का डेटा रखना पड़ेगा, बाजार के हिसाब से कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी तो सरकार रखेगी और व्यापारियों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसीलिए हम जानना चाहते हैं और गरीबों को फ्री लगे और ड्राई रन गरीबों के लिए हो रहा है कि किसी और के लिए हो रहा है। सरकार केवल इतना बता दे कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को कब वैक्सीन लग जाएगी और फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं
वो छत बालू की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? इस खबर पर बात करेंगे, राजू जुड़ गए हैं लखनऊ संवाददाता। राजू, उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार सर्दी में जिस तरह का मौसम है उसके बाद इसका पारा लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है और वैक्सीन ही नहीं अन्य मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावरी। किस तरह देखें इन तमाम बातों को? कमल, सबसे पहले मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, अगर तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को घेरा है, वो वास्तविक किस तरीके से घेर रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव अपने सवालों में जब फंसते आते हैं तो वो कहते हैं इस तरीके से घुमा फिरा के बात की कि मैंने ये कहा कि टीका नहीं लगवाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। यहाँ बात जिस तरीके से आज उन्होंने व्यापारियों से जिस तरीके से मुलाकात की और व्यापारियों का जिस तरीके से उन्होंने हाल जाना, कोरोना किस तरीके से कोविड-19 की बात करें, इसमें व्यापारियों से लेके जनता की बात करें या मजदूरों की बात करें, किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगी को बसर किया है और आज भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से व्यापारियों से बातचीत की, व्यापारियों के नुकसान पर चर्चा करते हुए उन्होंने योगी और मोदी की सरकार को भी घेरा और कहा कि व्यापारियों की पूरी सुरक्षा सपा करेगी। वहीं वैक्सीन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा बयान को पूरा नहीं दिखाया गया है, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं तो यही कहना था कि मैं नहीं लगवाऊंगा। सवाल यह है कि गरीबों को कब तक वैक्सीन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, कमर्शियल की जिस तरीके से बात देखी जाए कि गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की जो छत गिर जाने से 23 लोगों की मौत हुई, उसमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी सांत्वना दी गई। पर यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कटाक्ष किया है, कहा है कि हमारी सरकार होती तो 50-50 लाख देती, लेकिन ये कहना अखिलेश यादव का अलग है कि जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार अब योगी सरकार की अगर बात करें तो वो काम करने में लग गई है। 2022 का चुनाव नजदीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव की बसपा की, वो कांग्रेस की वो पीछे नहीं हट रहे, योगी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब देखना होगा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव अपना कितना जनता पे दमखम दिखा पाएंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों की जिस तरीके से हालात बदलेगी वो देखने वाली, जिस तरीके से देखा जाएगा वो काबिल तारीफ होगा। कमल जी, चलिए तमाम के लिए राजू आपका धन्यवाद। और इसी के साथ खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।